मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी के बारे में और हम लोग बायोलॉजी के जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रत्येक दिन की तरह सभी बच्चों को जय हिंद लिखकर आप अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, आई होप दैट पिछले 1-2 दिन से क्लास को लेकर समस्या चल रही है, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे। आज भी मेरी बिटिया का जन्मदिन है तो आज भी मैं आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक टाइम पास छोटी सी 10-15 क्वेश्चन की क्लास को लेकर चलेंगे। सभी बच्चों को अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में सबमिट कराने हैं। बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन डिस्प्ले के ऊपर है, देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। मानव की आंत में पाया जाने वाला जो जीवाणु है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, एक आपको दिया गया है एसररीशिया कोलाई, कोलाई से याद रखना है। एक है वाइब्रियो कोलेरी, एक आपको दिया गया है कोरिनो बैक्टीरियम, एक दिया गया है इनमें से कोई नहीं। जो मनुष्य की आंत होती है उसके अंदर पाया जाने वाला जो बैक्टीरिया होता है बच्चों उसको क्या कहा जाता है? चलिए सभी बच्चों ने करना क्या है, 4 सेकंड के अंदर आप अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं सही आंसर की। यहाँ पर हम लोग तो बच्चों देखिएगा सही आंसर की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या है, सही है। कोलाई जो बैक्टीरिया है ये मानव की आंत में पाया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? एक बार क्वेश्चन को पुनः पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के दौरान जो पौधे हैं वो अपनी एनर्जी को बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की सहायता से, तो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियाँ का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? हरा रंग, ठीक है, या नीला, या फिर आपका जरज रंग, या फिर आपका पीला रंग। आपके पास 4 कलर है, 4 किरणें हैं। सूर्य की कौन सी किरणों का सर्वाधिक उपयोग पौधे के द्वारा किया जाता है जब कोई पौधा सूर्य के प्रकाश को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है? चलिए बच्चों तेजी के साथ आप लोगों ने अपने आंसर सबमिट कराने हैं। हम बात करते हैं राइट आंसर की बच्चों। तो यहाँ पर आपके जो है 4 विकल्प थे, तो यहाँ पर बच्चों आपका जो राइट विकल्प है वो जरज है, यही आप सभी को याद रख लेना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लगभग डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। मानव शरीर में कुल जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती है? एक आपको दिया गया है 202, एक 200 दिया गया है, एक बच्चों 206 दिया गया है, एक 212 भी आपको यहाँ पर दिया गया है। चलिए सभी बच्चों ने तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। मानव का जो शरीर होता है, मानव के शरीर में एक वयस्क युवा के शरीर में लगभग कितनी हड्डी होती है ये आप लोगों को बताना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे आप अपना आंसर कमेंट करेंगे लाइव चैट बॉक्स के माध्यम से। तो बात करते हैं बच्चों राइट आंसर की। 202 और 200 ये आपके गलत हैं, साथ ही साथ 212 भी आपका गलत है। यहाँ पर 206 आपका बच्चों पूर्ण रूप से सही हो जाता है। मानव शरीर के अंदर जो हड्डियाँ हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 206। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, योगतम की उत्तरजीविता का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? एक आपको दिया गया है हुगियो डी ब्रीज, एक आपको दिया गया है लुई पाश्चर, एक आपको डार्विन दिया गया है बच्चों, एक आपको दिया गया है लैमार्क। योग्यता की उत्तरजीविता का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आपके पास 4 बायोलॉजी से रिलेटेड वैज्ञानिक दिए गए हैं, यहीं से आपको एक सही आंसर उठा लेना है और लाइव चैट बॉक्स में सबमिट करा देना है। चलिएगा बच्चा तेजी के साथ आप लोगों को अब अपने आंसर यहाँ पर बच्चों सबमिट कराने हैं। बात करते हैं सही विकल्प की। तो सही विकल्प देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो क्या है? ए बच्चा आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका गलत है। डार्विन आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या है, सही है। योग्यता की उत्तरजीविता का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डार्विन के द्वारा, यही सभी बच्चों ने याद रख लेना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु का कारण होता है? चलिए
ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण होता है? एक आपको दिया गया है पेचिस, जिसको लूज मोशन भी कहा जाता है। चेचक स्किन का रोग है। एक हैजा और एक डी, इनमें से कोई नहीं। आपके पास बच्चों 4 यहाँ पर रोग हैं। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण होता है? चलिए, अरे भाई सभी बच्चों ने अब अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में सबमिट कराने हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपने आंसर सबमिट नहीं करा रहे हैं। थोड़ा सा मेरी बात के ऊपर ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे आंसर सबमिट नहीं करा रहे हैं सभी ने अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। बात करते हैं सही विकल्प की। तो बच्चों यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए गए थे। तो ए भी आपका गलत है, बी गलत है आपका, डी भी आपका गलत है। हैजा बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है, यही सभी बच्चों ने ध्यान रख लेना है। अभी देखिएगा सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 26। शीत रक्तीय प्राणी किसको माना जाता है? शीत रक्तीय प्राणी किसको माना जाता है? एक आपका है मेंढक, एक है छिपकली और एक बच्चों मछली है। एक डी दिया गया उपयुक्त सभी। शीत रक्तीय प्राणी कौन सा होता है? मेंढक, छिपकली और मछली, और डी आपको दिया गया उपयुक्त सभी। बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, जो शीत रक्त होता है, जो वाइट ब्लड जैसी कंडीशन होती है, वो प्रत्येक एम्फीबिया और पीसीज वर्ग के जीव के अंदर पाई जाती है। तो एम्फीबिया, पीसीज और रेप्टाइल्स, इन तीनों का जो ब्लड होता है वो आपका वाइट होता है। तो इसलिए मेंढक भी सही है क्योंकि ये एम्फीबिया है। छिपकली आपका रेप्टाइल से, ये भी सही है। और मछली आपका क्या है? पीसीज है, तो ये भी आपका सही है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। सभी बच्चों को ये बात ध्यान रख लेनी है। तो यहाँ पर ए का चांस भी गलत है, बी का चांस भी गलत है, सी का भी कोई चांस नहीं है। तो आप लोगों को समझ जाना है, उपयुक्त सभी यहाँ पर सही है। उसका मैं रीज़न बता चुका हूँ। तीनों का ही जो ब्लड है वो वाइट होता है, इसलिए यहाँ पर उपयुक्त सभी को हम टारगेट कर सकते हैं। चलिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपका लगभग डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन यानी कि डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है? एक है बच्चों अवशोषण, एक है विसरण, एक है परासरण, एक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलिए सभी बच्चों को तेज़ी के साथ अब अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। जब कोई व्यक्ति किडनी की बीमारी से पीड़ित होता है तो उसको डायलिसिस किया जाता है, ब्लड को फिल्ट्रेशन किया जाता है। तो वो कौन से सिद्धांत पर काम करता है बच्चों? अवशोषण पर, विसरण पर, परासरण पर या इलेक्ट्रोफोरेसिस पर। चलिए 4 विकल्प आपके पास मौजूद है। सभी बच्चों को तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चा, बात करते हैं राइट विकल्प की। तो आपके पास 4 विकल्प थे, यहाँ पर हम राइट विकल्प की बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका बी सही है। डायलिसिस की जो प्रक्रिया है वो कौन से सिद्धांत पर काम करती है? विसरण के सिद्धांत पर काम करती है। यही चीज़ आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। ऐसे मवेशी तेजी के साथ देखिएगा सभी बच्चे। मवेशी का मतलब पालतू पशु। ऐसे मवेशी जिनमें गायें से ज़्यादा मात्रा में दूध मिलता है परंतु बैल बेकार भारवाही पशु है, वे क्या होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है किसी बात पर। ऐसे पशु जो गाय से ज़्यादा दूध देते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? भारवाही नस्लें कहते हैं या दुधारू नस्लें कहते हैं और द्विप्रयोजन नस्लें कहते हैं या फिर उपयुक्त सभी। 4 विकल्प मौजूद हैं। तेजी के साथ सभी बच्चों ने 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। ऐसे मवेशी, ऐसे पालतू पशु जो गाय से ज़्यादा दूध देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ठीक है भाई, 4 विकल्प आपके पास मौजूद थे। आपने आंसर सबमिट नहीं कराया है तो आपको तेज़ी के साथ आंसर सबमिट करा देना है। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चा, आपके 3 विकल्प पूर्ण रूप से ये गलत है। यहाँ पर दुधारू नस्लें राइट आंसर है। यही सभी बच्चों को समझना भी है और ध्यान भी रख लेना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो एक बच्चों आपको दिया गया है रिब केज, एक है भुजा, एक आपको दिया गया है जांग, एक आपको दिया गया है मेरुदंड। मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग होता है बच्चों जिसकी हड्डी सबसे लंबी होती है? एक आपके पास विकल्प है रिब केज, एक है भुजा, एक है जांग, एक बच्चों आपका है मेरुदंड। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अब अपने आंसर यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं राइट विकल्प की। यहाँ पर हम लोग तो यहाँ पर देखिएगा बच्चे सभी ध्यान से, ये भी आपका गलत है, ये भी है
और डी भी आपका गलत है। जांघ के अंदर फीमर नाम की एक हड्डी होती है जो कि मानव की बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है। सभी बच्चों को यही ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चों, बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। तो आज की जो क्लास है ये लंबी नहीं हो पाएगी। मैंने रीज़न भी आपको बताया है, आज मेरी बिटिया का जन्मदिन है तो मैं आज बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं निरंतर इस प्रयास में लगा हुआ हूँ कि आपको प्रॉपर मैं टाइम दे सकूँ। ये वीक थोड़ा सा ख़राब गया है, लेकिन इन फ्यूचरली सारी शिकायतें आपकी दूर की जाएंगी। क्लास को बड़ा भी किया जाएगा, क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाई जाएगी और सारी चीज़ें इम्प्रूव करने का मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा। चलिए बच्चा, किस देश को दुनिया का शर्करा कटोरा कहा गया है? द शुगर बाउल के नाम से विश्व के कौन से देश को जाना जाता है? एक है अमेरिका, एक बच्चों भारत, एक सी दिया गया है क्यूबा, एक डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसको शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? अमेरिका, भारत, सी क्यूबा, एक डी आपको दिया गया इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है। अरे भाई, सभी को तेजी के साथ आंसर सबमिट कराने का प्रयास करना है। तो दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसको शर्करा कटोरा कहा जाता है बच्चा? तो राइट आंसर देखिएगा बच्चा, ए आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। क्यूबा को हम लोग क्या मानते हैं? द शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड मानते हैं। और यदि आपकी इंडिया की बात की जाती है तो तब आपको बताना है द शुगर बाउल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। तब आप लोगों को बताना है उत्तर प्रदेश। गन्ने के उत्पादन में और चीनी के उत्पादन में, दोनों में ही यूपी की सर्वाधिक रैंक है, तो इसलिए द शुगर बाउल ऑफ इंडिया के नाम से यूपी को जाना जाता है। द शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? क्यूबा को जाना जाता है। आई होप दैट आप सभी को चीज़ें क्लियर हुई होगी और आज की क्लास बच्चों संपन्न हो चुकी है। कल हम लोग मिलते हैं रात्रि 9 बजे। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो।